सनातन परंपरा में प्रकृति की हर एक सजीव व निर्जीव वस्तु की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। सभी वस्तुएं मुख्यतः केवल 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें प्रकृति के 5 तत्व कहते हैं। अंत में सभी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, फिर चाहे वह मानव शरीर हो या किसी जानवर का या फिर कोई निर्जीव वस्तु या पेड़ पौधे। आइए जानते हैं 5 तत्व क्या है। सनातन धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है: अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। इन सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्मा की उपस्थिति के कारण है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। कौन से हैं पंचतत्व? इन 5 तत्वों के नाम हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु व अग्नि। आइए इन सभी 5 तत्वों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का तात्पर्य हमारे शरीर की त्वचा व कोशिकाओं से है, जिससे हमारे शरीर का बाहरी निर्माण होता है। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है और पृथ्वी भी। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से यह हमारा शरीर भी बना है। जल तत्व। जल का तात्पर्य हमारे शरीर में विद्यमान हर एक द्रव्य पदार्थ से है, जो शीतलता को दर्शाता है। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है, उसी तरह जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है। इससे हमारे शरीर में संकुचन आती है। शरीर में इसकी स्थिति पैरों से होती है। इसका वर्ण सफेद है। हमारे शरीर में किसी भी चीज का स्वाद जानने की शक्ति जल तत्व से ही आती है। यह हमारे अंदर बुद्धि का परिचायक है। अग्नि तत्व। भारतीय संस्कृति में आग तत्व को अग्निदेव के रूप में दिखाया गया है। वे अग्नि के जीवन देने वाले और जीवन लेने वाले दोनों ही रूपों को दर्शाते हैं। जब तक हमारे अंदर अग्नि न जल रही हो, तब तक कोई जीवन नहीं है, पर अगर हम उसके बारे में सतर्क न रहें, तो अग्नि बहुत जल्दी बेकाबू होकर हर चीज को खत्म कर सकती है। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति वरदान करता है। वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। धरती भी श्वास ले रही है। वायु ही हमारी आयु भी है, जो हम सांस के रूप में हवा लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है।
इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में भी कभी सुख, कभी दुख और कभी तो बिल्कुल शांत रहता है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो शरीर में विद्यमान है। मानव शरीर में 5 तत्व की संरचना क्या है? अगर आप रहस्यमयी गूढ़ आयामों को हासिल करना नहीं चाहते, तो आपको इन 5 तत्वों में से आकाश तत्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी के 4 में से पानी आपके शरीर का 72% भाग है, मिट्टी 12% है, वायु 6% और अग्नि 4% है। वायु का प्रबंधन करना सबसे आसान है, क्योंकि आपके पास सांस है जिसे आप एक खास तरह से संभाल सकते हैं। अग्नि पर महारत पाने से आपको बहुत कुछ मिल सकेगा, पर चूंकि आप गृहस्थ हैं तो आपको अग्नि पर महारत पाने की जरूरत नहीं है। बाकी का 6% आकाश है, जिसकी आपको तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप अस्तित्व के रहस्यमयी गूढ़ आयामों को हासिल नहीं करना चाहते। अच्छी तरह से जीने के लिए बाकी के 4 तत्व पर्याप्त हैं। 5वां तत्व आकाश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो बस अच्छी तरह जीना चाहते हैं। पंचतत्व का महत्व। हमारा शरीर पंचतत्व से मिलकर बना है। ये सभी पंचतत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। किसी भी तत्व की कमी से हमारा शरीर रोगी हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले सृष्टि में आत्मा और परमात्मा के रूप में आदि शक्ति और शिव ही मौजूद थे। उन्हीं से पूरी सृष्टि का संचालन होता है। शिव और आदि शक्ति ने मिलकर पंचतत्वों का निर्माण कराया ताकि सृष्टि पर जीव प्राणी रह सकें। इसके लिए शिव और आदि शक्ति ने सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं को पंचतत्वों के साथ बनाया। शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिल जाती है और उसका पंचतत्वों से बना शरीर अंत में परमात्मा में ही मिल जाता है। भगवान में ही पंचतत्वों का निवास है। मान्यता है कि भगवान शब्द में ही पंचतत्वों का राज छुपा हुआ है। इसमें भ का अर्थ भूमि से है अर्थात पृथ्वी, ग का अर्थ गगन अर्थात आकाश, व का अर्थ वायु से है अर्थात हवा, अ का अर्थ अग्नि से है अर्थात आग, न का अर्थ नीर से है अर्थात जल। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि आदि शक्ति और शिव ने आकाश बनाया, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना और जल से पृथ्वी बनी है। पंचतत्वों के साथ सृष्टि के संचालन के लिए परमात्मा अन्य जीवों को अपनी आत्मा का अंश देते हैं ताकि सृष्टि पर जीवन चलता रहे।